दिवाली से पहले कैसे हुआ वेतन, पेंशन और डीए का जुगाड़, खजाने में कैसे जुड़े 2500 करोड़। आइए जानते हैं पूरा गणित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का इस पर बड़ा बयान आया सामने। अक्टूबर का वेतन व पेंशन जो नवंबर की पहली तारीख को ड्यू है, उसे दिवाली से पहले दिया जाना है। कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले वेतन व पेंशन सहित 4% डीए देने का ऐलान किया है। सितंबर महीने में वेतन व पेंशन पहली तारीख को नहीं मिला था। अक्टूबर महीने में भी पेंशन 9 तारीख को आई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि अक्टूबर महीने का वेतन व पेंशन जो नवंबर की पहली तारीख को ड्यू होता है, उसे दिवाली से पहले दिया जा रहा है। ये गणित क्या है और खजाने में ये पैसा कहां से आया, ये जानना दिलचस्प होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन भाजपा का दावा इससे अलग है। भाजपा नेता जेपी नड्डा से लेकर जयराम ठाकुर व राजीव बिंदल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र से आई रकम से राज्य का काम चल रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेतन, पेंशन व डीए का खर्च कितना है और इसका इंतजाम कैसे हुआ है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की किस्त मिली एडवांस। फेस्टिवल सीजन होने के कारण केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी की रकम एक किस्त एडवांस में दे दी है। सभी 28 राज्यों को ये किस्त मिली है। हिमाचल के हिस्से में 1479 करोड़ रुपए आए हैं। एक महीने में हिमाचल सरकार का हिस्सा 740 करोड़ रुपए के करीब है। एक किस्त एडवांस में आने से ये रकम 1479 करोड़ बनी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपए का लोन लिया है। लोन व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को मिलाकर राज्य सरकार के खजाने में 2079 करोड़ रुपए जुड़ गए हैं। हिमाचल सरकार के खुद के टैक्स रेवेन्यू व नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1200 करोड़ रुपए जुड़ते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए भी मिलते हैं। उसमें से 800 करोड़ रुपए 9 तारीख को पेंशन पर खर्च हो गए हैं। अन्य खर्चों को निकाल दे तो एक अनुमान के अनुसार राज्य सरकार के खजाने में कम से कम 2700 करोड़ रुपए है। इनमें से वेतन, पेंशन व डीए पर 2500 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के समक्ष दिया है। डीए की किस्त पर 580 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वेतन व पेंशन का आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए का है। अगले महीने क्या रहेगी स्थिति? अगले महीने यानी कि नवंबर में राज्य सरकार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के 740 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। अगले महीने राज्य सरकार के पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए, टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1200 करोड़ रुपए व अन्य संसाधनों से भी कुछ रकम आएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के पास नवंबर महीने में लोन लेने का विकल्प भी रहेगा। हालांकि लोन की लिमिट अब केवल 1017 करोड़ रुपए ही बची है। ऐसे में दिसंबर महीने तक किसी तरह गाड़ी खिंच जाएगी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट काफी घट जाने से गुजारा करना कठिन होगा। जयराम ठाकुर का दावा, केंद्र की मदद से एडवांस वेतन, पेंशन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि केंद्र सरकार से आए केंद्रीय करों के एडवांस पैसे से राज्य सरकार वेतन व पेंशन का भुगतान दिवाली से पहले कर रही है। एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी का अग्रिम पैसा आने के बाद भी राज्य सरकार ने धन्यवाद का एक शब्द नहीं कहा। सीएम और सरकार के मंत्रियों को केंद्र से आई एडवांस किस्त के बारे में भी बात करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्हीं पैसों से वेतन व पेंशन का भुगतान दिवाली से पहले करने जा रहे हैं।